हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस। और इस वीडियो में हम अपने स्फेरिकल लेंसेज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होने हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा लेंस फॉर्मूला। क्या है ये? सेम जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, सेम हमारा लेंस फॉर्मूला है। क्या? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, where f is focal length of the lens, v is image distance from optical center, and u is the object distance from optical center. Okay. अब सेकंड फॉर्मूला क्या होगा हमारा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम इसमें भी पढ़े थे, किसमें? स्फेरिकल मिरर के केस में। तो वहां पर क्या था? m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू, बट यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव v अपॉन यू। ठीक है, मिरर में यहां माइनस था, यहां पर हमारे में प्लस है, और ऐसे मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस था, हमारे में माइनस है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि कोई भी लेंस या कोई भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कितने मल्टीपल में डिक्रीज या इंक्रीज कर देगा। ओके, मीन्स उसका साइज बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, हमें किससे पता चलता है? मैग्निफिकेशन से। और दूसरी बात क्या पता चलती है मैग्निफिकेशन से? कि हमारी इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव मीन्स सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और अगर m नेगेटिव आ गया तो मीन्स हमारी इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ओके, एक और फॉर्मूला है इसमें, पावर ऑफ लेंस। P इक्वल्स टू 1/f। ओके, वेयर P इज पावर एंड F इज फोकल लेंथ। ओके, अब पावर की यूनिट की बात करें, क्योंकि पावर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। और ये डायोप्टर कब होती है? जब हम फोकल लेंथ रखेंगे मीटर में। ओके, इसे शॉर्ट में दिखाते हैं डी से, कैपिटल डी। अगर हमने फोकल लेंथ की यूनिट मीटर ली है तो पावर की यूनिट क्या आएगी? डायोप्टर आएगी। इन केस अगर क्वेश्चन में डायोप्टर दी है और बाकी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में, तो पहले हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद वो मीटर में आएगी, उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं थोड़े से साइन कन्वेंशन की। ठीक है, तो वो तो हमें पता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं कि ये हमारा कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज किधर बनती है? इसके राइट साइड में। कब? जब हमने ऑब्जेक्ट किधर रखा होता है? इसके लेफ्ट साइड में। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, मींस जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे अपोजिट साइड हमारी क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। एंड वर्चुअल इमेज किधर बनेगी? जिधर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इधर हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, सेम कॉनकेव के लिए, कॉनकेव में तो कोई रियल इमेज बनती नहीं है, इसमें तो सिर्फ वर्चुअल बनती है। किधर? जिधर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और ऑब्जेक्ट किधर होता है? इधर ही कहीं रखा होता है। क्लियर? क्योंकि कॉनकेव के लिए तो सिर्फ दो केस पढ़े थे हमने, कौन कौन से? या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो या इंफिनिटी के अलावा कहीं भी हो, बट दोनों केसेस में वर्चुअल ही हमारी इमेज बन रही थी। और कैसी बन रही थी? छोटी इमेज बन रही थी। इंफिनिटी पर थी तो पॉइंट साइज, और इंफिनिटी के अलावा कहीं और ऑब्जेक्ट रखा था तो छोटी इमेज बन रही थी। ओके, तो अब देखो इसमें साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो अगर रियल है तो आप मुझे खुद बताओ, रियल है, रियल इमेज बन रही है, तो v का साइन क्या होना चाहिए? v का साइन क्या होना चाहिए? v मीन्स इधर मेजर होगा, लेंस के इस साइड में मेजर होगा। v मीन्स v हमारा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ओके, और अगर वर्चुअल इमेज आ रही है तो वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। इतना समझो पहले तो बस। क्या कि आपकी कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स से कॉनकेव, वर्चुअल इमेज का हमेशा नेगेटिव साइड बनेगी। ठीक है, नेगेटिव भी। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कैसे लेंगे? हमेशा हम कैसे लेंगे? u नेगेटिव लेंगे। अब इतना समझ लो बस, अगर हमने u नेगेटिव ले रखा है, अगर हमने u नेगेटिव लिया है और मैक्सिमम केसेस हम नेगेटिव ही लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है।
ठीक है, तो अगर u नेगेटिव हमने ले लिया है, v नेगेटिव आ गया तो मीन्स इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और v पॉजिटिव आ गया तो मीन्स इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। सेम कॉनकेव के लिए, कॉनकेव में तो v नेगेटिव भी आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज भी बनती है। ओके, अगर इसमें भी हम u नेगेटिव ले लें तब हमारा v कैसा आना चाहिए, v नेगेटिव। ओके, तो कैसी इमेज बन रही होगी, वर्चुअल इमेज बन रही होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन सेम जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, ये साइन थोड़े से मिरर फॉर्मूले से, मतलब मिरर के केसेस से चेंज हो गए। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें रियल इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट होता था उसी साइड बनती थी, बट इसमें रियल इमेज अपोजिट साइड बनती है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का केस है, वो रिफ्लेक्शन का केस था। ओके, और बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का क्या होगा, मैग्निफिकेशन अगर दो केस हो सकते हैं इसके, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तब कैसी इमेज बनेगी, तब बनेगी हमारी इरेक्ट मींस सीधी इमेज, और अगर m नेगेटिव आ गया तब कैसी इमेज बनेगी, तब बनेगी इन्वर्टेड। बस सिर्फ इतना आपको एक माइंड में बनाकर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखनी है। क्या, लेंसेज के केस में, स्फेरिकल लेंस के केस में अगर आपने पोर्शन में ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट साइड रख लिया, और हम यही करके चलेंगे, ठीक है, हम बार बार ये नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में लेफ्ट या किसी क्वेश्चन में राइट रख लिया, ठीक है, हम हमेशा लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। अगर लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो लाइट रेज किस डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में डिस्टेंस जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और इसके अपोजिट अगर चलेंगे तो नेगेटिव होगी। तो अगर यू तो हमें हमेशा नेगेटिव इमेज करनी पड़ेगी, तो यू नेगेटिव, V positive for real image, V negative for virtual image. Okay, for magnification अगर ये पॉजिटिव आ गया मींस इरेक्ट इमेज बन रही है, नेगेटिव आ गया तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। या हमसे पूछा गया कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आ गई तो मींस ऊपर बन रही है, सीधी बन रही है, और अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ गई तो मींस वो नीचे बन रही है, कैसे, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, इसे नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, 2-3 बार इसे रिवाइज करो, फिर इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो मैं ये साफ कर देता हूं, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का। अगर स्फेरिकल मिरर के केसेस से कंफ्यूज मत हो जाना, क्यों, क्योंकि उसमें रियल इमेज लेफ्ट साइड ही बन रही थी, लेफ्ट साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा था और लेफ्ट साइड ही हमारी इमेज बन रही थी। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। यस, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को अंडरलाइन कर लो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, उससे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हैंड टू हैंड इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इससे प्रिंसिपल एक्सिस पर 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑल्सो 40 सेंटीमीटर, अब इसमें क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी है, वो भी 40 सेंटीमीटर ही गिवन है। ओके, दोनों चीजें 40-40 है। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज मींस वी फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें अगर करना है तो क्या करना होगा, मींस हमें वी कैलकुलेट करना है, तब पहले तो ये बताओ u कितना होगा, +40 या -40, -40। क्यों, डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, अपने ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव 40 सेंटीमीटर। ओके, ये दो चीजें तो हमें पता है। अब क्या निकालना है, v निकालना है, v निकाल देते हैं। कैसे, 1/f = 1/v - 1/u। ओके, 1/f मीन्स -1/40 = 1/v, ऐसे ही रहेगा, -1/40। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ओके, अब ये 1 + 1/40 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 1/-40 -1/40 = 1/v। ओके,
अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1/v को अपने लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी वो हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2/40। तो ये कितना गया, -1/20। 1/v की वैल्यू आ गई, तो v कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। अब बताओ इमेज कहां बन रही होगी। पहले तो ये बताओ क्या हमारा आंसर आपको सही लग रहा है, यस। क्यों, नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इमेज कहां बन रही होगी, लेफ्ट साइड में बन रही होगी, यहां कहीं बन रही होगी इमेज, ठीक है, इसके हाफ डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर पर। और कैसी बन रही होगी, नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव साइन से हमें पता चल गया ये कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। क्यों, क्योंकि कॉन्केव के दो ही केस थे और दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज ही बन रही थी, लेफ्ट साइड ही बन रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो v/u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट तो हमें नहीं पता, बट हमें v और u पता है। तो v कितना है, -20 और u कितना है, -40। तो ये कितना आ गया, 1/2 मीन्स मैग्निफिकेशन आ गया 0.5 या हाफ का क्या मतलब है कि जो आपकी इमेज बन रही है, वो ऑब्जेक्ट के साइज की आधी है। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, कैसी बन रही होगी, सीधी बन रही होगी, इरेक्ट बन रही होगी। और यही हमने कॉन्केव के केस में पढ़ा था, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, ईवी बनती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिसाब कर देते हैं। कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, अगर साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सब इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कहां गया, यस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दिया है, बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इससे कितने डिस्टेंस पर है, इधर 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। ए रियल इमेज बन रही है किधर, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। अब 24 सेंटीमीटर मैं किधर मेजर करूं, लेफ्ट या राइट। रियल इमेज बन रही है, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, तो हम इधर 24 सेंटीमीटर पर रियल इमेज बन रही है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बस क्या करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। कोई टफ है क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v, v कितना हुआ, पॉजिटिव 24, माइनस u कितना होगा, +36 या -36, -36। ओके, तो ये कितना जाएगा, 1/24 + 1/36। ये आपको कैलकुलेट करना है और फोकल लेंथ बतानी है। ये गलती मत करना कि 1/f की वैल्यू निकालो और उसे छोड़ दो। 1/f की वैल्यू जाएगी, फिर उसका इनवर्स लोगे, मतलब पलट दोगे उसे, तो f की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये करो आप, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओहो, तो इसमें हमें ये तो बताया नहीं कि कौन सा लेंस है, ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम सीधे अपना डाटा लिख लेते हैं। क्या क्या हमारा डाटा गिवन है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, इसका क्या मतलब हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट के लिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। जो ये पिन थी 2 सेंटीमीटर की, वो लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, मीन्स u कितना लेंगे हम, -25 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, टफ है क्या, मीन्स क्या कैलकुलेट करना है हमें, v कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, v, तो कर देते हैं। टफ है क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है, 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस u, माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है, क्योंकि माइनस का 25 था और ये माइनस साइन पहले से था, तो हो जाएगा, इधर कर लेते हैं। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/25। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना जाएगा इसका, 75।
ओके, तो फिर ये कितना आएगा 5 टाइम्स जाएगा एंड ये 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 2/75 1/v। तो v कितना आ गया 75/2 सेंटीमीटर, और अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा 2 3 6 7.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया, मीन्स आपकी इमेज कैसी बन रही होगी, रियल इमेज बन रही होगी। और ये लेंस कौन सा होगा क्या आप बता सकते हो? कॉन्वेक्स या कॉन्केव? अगर भी पॉजिटिव आए, रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस बताता है। और भी कुछ पूछा है क्या इसमें? यस, इट्स साइज, साइज भी पूछा है इसका, तो साइज भी निकाल देते हैं। साइज कैसे निकालोगे? साइज निकालना है, साइज के लिए मीन्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? v अपॉन u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मैं दो फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि इससे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट होगा या इससे होगा, ठीक है, जिससे भी होगा हम कर लेंगे, ठीक है। तो v m तो मुझे नहीं पता, बट मुझे v पता है, v कितना है 37.5 अपॉन u कितना है -25। तो इससे पहले मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लूं, तो ये कितना आएगा लगभग -1.2 या 1.5 कुछ ऐसा आएगा, देख लेना कितना आएगा, ठीक है, लगभग -1.5 आएगा। ओके, अब ये 1.5 माइनस के इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसके भी इक्वल है, मैग्निफिकेशन इसके भी इक्वल है। तो पहले मैं इससे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको HI/HO के साथ लिख लिया, तो -1.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता थी कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? कैसी बन रही होगी? इन्वर्टेड बन रही होगी। तो इसके आगे आपको लिखना होगा हाइट ऑफ इमेज कितनी है 3 सेंटीमीटर इन, मतलब कैसी है? इन्वर्टेड इमेज है। ओके, इन नेगेटिव डायरेक्शन या इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो इतना हो गया। अब इसे साफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन में आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करते हो, v/u भी या HI/HO भी, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, बट जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको सीधे मैग्निफिकेशन में देकर आपको VU या HO पता होगा, HI निकल आएगा वो, ठीक है। तो सीधे सीधे मतलब मैग्निफिकेशन नहीं देगा, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें सीधे मैग्निफिकेशन आपको दे दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 18 centimeter from a convex lens on its principal axis। ओके, तो क्या दिया है हमें? एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ठीक है, इससे 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट्स इमेज इज फाउंड ऑन द अदर साइड, इसके दूसरी साइड हमारी इमेज बन रही है कितनी 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ओके, कैलकुलेट द फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम? 1/f इक्वल्स टू 1/v। v कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगा, और u नेगेटिव। बस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लो, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपकी फोकल लेंथ होगी। और भी कुछ पूछा है क्या इसमें? सिर्फ फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो फोकल लेंथ 1/f कितना आएगा? ये लगभग 54 LCM होगा, ठीक है। बाकी देख लेना कितने टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। 3 और 2 5/54 हो जाएगा लगभग ये, ठीक है, 5/54, और f कितना जाएगा 54/5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क आउट कर लेना। क्या एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मींस एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्या कर रहा है? सेम साइज की इमेज बना रहा है। अब ये केस आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कब था? f2f f2f क्लियर? क्या कहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, सेम साइज की इमेज बना रहा। तो सेम साइज की इमेज कब बनती थी? कब बनती थी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता था? 2f पर रखा होता था। तो इमेज कहां बनती थी आपकी? 2f पर ही बनती थी, सेम साइज की बनती थी, और बट
इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती थी। क्लियर? ओके, अब क्या करें इसमें, हाँ, a convex lens form an image of the same size as the object at a distance of 30 सेंटीमीटर। मीन्स आपके 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है, कहां बन रही है? 2f पर। ऑब्जेक्ट का होना चाहिए 2f पर ही। तो क्या पूछा? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ पूछिए, फोकल लेंथ निकल जाएगी क्या? कैसे निकालेंगे? यहाँ वीडियो देखो और ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा है? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, और एक बात पहले कह दी है क्या, कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा था वो सेम साइज की इमेज बना रहा है। तो मीन्स मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट मेरा 2f पे बन रहा होगा, रखा होगा, और इमेज मेरी 2f पर ही बन रही होगी, बट ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड और इमेज राइट साइड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30 सेंटीमीटर 2f के इक्वल होगा? 2f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर। पहले तो बस इतना समझो क्या बात है। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की इमेज बन रही है, तो मींस 2f पर बन रही होगी। और इसने ये कह दिया, एक डेटा कह दिया कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही इमेज बन रही है, मींस सेम साइज की इमेज बन रही है, 2f पे बन रही होगी। 30 सेंटीमीटर भी दे दिया, तो वो 2f की वैल्यू 30 ही तो होगी, तो 2f की वैल्यू ये 30 ही तो होगी, तो 2f इक्वल टू 30, 2 से 30 डिवाइड कर दिया, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। बहुत आराम से समझो क्या कहा है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ पर छूट जाएगा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं कर रखा है पहले, तो प्रैक्टिस नहीं की है तो। क्या? ठीक है, फिर इसके बाद क्या पूछा? पावर ऑफ लेंस। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर इक्वल टू 1/f मींस 1/15। लेकिन ये किस में है? मीटर सेंटीमीटर में। इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तब आंसर आपका डायोप्टर में आएगा। ठीक है, तो इसे कर दो 100/15, तो ये आपका डायोप्टर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, 100/15 को आपका डायोप्टर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितनी होगी? जब ये 2f 30 है, तो ये 2f भी कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो कि क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंस था, हमने कह दिया कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बन रही है, तो हमें ये तो पता चल गया अगर सेम साइज की बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी 2f पर होगा और इमेज भी 2f पर बन रही होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक ही केस था कि जब सेम साइज की इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज इधर 2f पर बन रही थी। और फिर इसने दूसरी लाइन में कहा कि जो इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। अच्छा, इमेज 2f पे बन रही थी और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही थी, मीन जो 2f डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। तो वहां से मैंने इसे इक्वल करके f की वैल्यू निकाली। बाकी तो फिर पावर निकालना, तो 1/f सेंटीमीटर में था, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो 100/15। इसे सॉल्व कर लो तो इस लेंस की पावर आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या है नेक्स्ट? ये हो गया, क्या हो गया? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस appears to diverge from a point 25 सेंटीमीटर behind the lens after refraction। देखो क्या है, कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आ रही थी ये आ रही है, इसने कहा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा? इन्हें डाइवर्स कर देगा। ठीक है, ये डाइवर्स कर दिया। अब इसने कहा कि जो डाइवर्स वाली रेज थी वो अपियर ऐसी हो रही थी कि वो ऐसा लग रहा था कि लेंस के 25 सेंटीमीटर के पीछे से आ रही है। मींस ये जो रेजेस आ रही है ये कहां से आ रही है? 25 सेंटीमीटर से। ये जो पीछे की डिस्टेंस दी है ये 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से और फिर ये डायग्राम समझो क्या कहा है। ए बीम ऑफ लाइट, बीम का क्या मतलब होता है? कई सारी रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस appears to diverge from it, मतलब जो आपको ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्स हो रही है, कहां से हो रही होंगी? यहां से हो रही होंगी 25 सेंटीमीटर पीछे से, बट आ तो वो पैरेलल रही है। ठीक है, और ये पॉइंट जिस पॉइंट से वो अपियर होती थी कि उस पॉइंट से आ रही है, जब आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा कि इस पॉइंट से वो डाइवर्स हो रही है, तो वो पॉइंट कौन सा होता था? फोकस। ओके, मींस ये जो 25 सेंटीमीटर ये आपको क्या दिया
25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ दी है। ओके, कैलकुलेट दी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P इक्वल्स टू 1/f। ओके, अब 1/25, ये तो सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में चेंज करोगे कैसे? 100 से इधर से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स पावर आ गई 4 डायोप्टर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। ये रहने दो, इजी क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं, ए पिन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। The pin is placed perpendicular to the principal axis. Find position, size and nature. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है। सिंपल फॉर्मूले लगना है, एक बार लेंस फॉर्मूला लिखना है, एक बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगना है, और उनसे हमारी नेचर भी निकल आएगी। ये आपको करना है और इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, आप मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे सॉल्व करके। लास्ट क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे, ये आप खुद, मैं ये कहूंगा कि एक बार और ट्राई करिए, फिर इसके बाद कोई सी भी आपके पास जो बुक हो उस बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन करिए, और अगर नहीं होते हैं तो मुझसे पूछिए, आप पूछ ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।